नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। यानी हमें यहाँ पर त्रिभुज दिया है, वर्ग दिया और चतुर्भुज दिया है। इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें पूछा है। तो देखिए, जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, त्रिभुज का डायग्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया वर्ग। अब वर्ग का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर त्रिभुज का डायग्राम बनाया कि इनका वर्ग से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर त्रिभुज और वर्ग का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि वर्ग अलग होता है, त्रिभुज अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग का डायग्राम यहाँ पर इससे अलग बन जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर त्रिभुज और वर्ग का डायग्राम बनाया है कि इनका चतुर्भुज से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर त्रिभुज का तो चतुर्भुज से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर वर्ग और चतुर्भुज का आपस में संबंध है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ग हमारा कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज भी कहते हैं। तो यहाँ पर चतुर्भुज का डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप कहोगे वर्ग इसके अंदर हो जाएगा और चतुर्भुज इसका बाहर से बन जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखा है, अभाज्य संख्या लिखी है, क्या संख्या अचानक से बढ़ रही है, क्या संख्या अचानक से घट रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें संख्या सारी की सारी अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है, ठीक है। जिससे यहाँ पर 43 हमारी अभाज्य संख्या, 41 भी है, 37 भी अभाज्य संख्या, 31 भी और 23 भी हमारी अभाज्य संख्या ही है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर भी अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पैटर्न को समझिए। जैसे सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पर 43 हमारी अभाज्य संख्या लिखी है और इसके बाद कौन सी लिखी है, तो यहाँ पर 41, यानी 43 से पहले कौन सी आती है, तो आप कहोगे 41 अभाज्य संख्या होती है और उसे ही यहाँ पर लिखा है। और इसके बाद कौन सी लिखा है, तो 37, और 37 भी क्यों लिखा है, क्योंकि 41 से पहले कौन सी आती है, 37 आती है, तो 37 को लिखा है। फिर देखिए 37 से बाद कौन सा लिखा है, यहाँ पर 31, यानी 37 से पहले कौन सी आती है, तो वो 31 आती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर संख्या बताना है तो हम ये बताएंगे कि 31 से पहले अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो आप कहोगे 31 से पहले तो 29 आता है, कौन सा 29, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 29 से पहले कौन सा आता तो वो 23 आता और 23 यहाँ पर है, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, 29। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 12 का संबंध 5 से है उसी प्रकार 17 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि इस 12 का संबंध 5 से कैसे है, उसी प्रकार हम 17 का संबंध बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम 5 क्यों पता करेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो इसीलिए हम इस संख्या का पता करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया जाता तो फिर हम इधर वाली संख्या को पता करते हैं, ठीक है, याद रखना। अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर छोटी ही संख्या है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम अंतर देखते हैं तो 12 से 5 यानी माइनस यहाँ पर कितना 7 करके लिखा है। अगर हम सेम तरीके से यहाँ पर भी -7 करके बताते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 10 नहीं है तो ये तरीका नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर देखिए अगर हम यहाँ पर 12 का वर्ग करते हैं तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, और यहाँ पर तो 5 लिखा है। अगर हम 5 बनाने के लिए इसकी यानी डिजिट को जोड़ देते हैं 144 की डिजिट को, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 4 5 5 4 9, यहाँ पर तो 9 ही हो रहे हैं, यानी यहाँ पर 5 लिखा है। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये भी तरीका काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर अलग अलग संख्या करते हैं यानी इनको जोड़ेंगे तब भी कितना होगा, 3 होगा, और यहाँ पर तो 5 लिखा है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनका गुणा करेंगे आपस में, फिर भी यहाँ पर 1 2 ही होगा और यहाँ पर 5 लिखा, तो फिर क्या कर सकते हैं, आप लॉजिक को समझिए, ठीक है।
यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर अलग अलग संख्या करते हैं, इनका वर्ग कर लेते, जैसे यहाँ पर एक है और इधर हमारा कौन सा है, दो है, इनको अलग किया हमने और इनका वर्ग करते हैं। ठीक है, इनका वर्ग करते हैं तो एक का वर्ग एक ही होता है, दो का वर्ग चार होता है, और इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे तब हमारे पास यहाँ पर पाँच आ जाएंगे, और यहाँ पर पाँच लिखा है। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर 17 का पता करते हैं, तो यहाँ पर भी अलग करेंगे तो पहला तो एक है हमारा, कौन सा एक, और दूसरा हमारा कौन सा है, तो यहाँ पर 7 है। सेम तरीके से इनका भी हम क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे, तो एक का वर्ग कितना होता है, एक ही होता है, और 7 का वर्ग 49 होता है, कितना 49। अब देखिए यहाँ पर 7 का वर्ग 49 हो गया। अब देखिए इनको क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा था तो यहाँ पर भी इनको प्लस करेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे 50। कितने हो जाएंगे, 50। ऑप्शन में देखिए क्या 50 है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस टाइप का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने, यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम विकल्प में देखेंगे तो हमें यहाँ पर समूह दिया है, युग्म दिया है, लेटर और संख्या का। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको लेटर और संख्या का आपको युग्म मिले तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, संख्या को देखना है, क्योंकि आप संख्या को जल्दी पहचान लोगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 से 25 का संबंध देखेंगे तो यहाँ पर 5 का 5 गुना, क्या किया, 5 का 5 गुना। सेम तरीके से इधर देखेंगे 9 से 55 को देखेंगे तो यहाँ पर तो कोई 5 गुना नहीं हो रहा है। नीचे देख ले तो यहाँ पर 3 से 15 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 का 5 गुना हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर 7 से 35 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 7 का 5 गुना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको अलग दिखाई दे रहा होगा कि जो 9 से 55 है यहाँ पर 5 गुना नहीं हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा असंगत है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर आप यहाँ पर चेक भी करोगे, लेटर को देखेंगे तब भी आपका प्रश्न यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी इस पैटर्न में हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा ये हमें बताना है। तो जब भी हम लुप्त संख्या या लुप्त पद वाले प्रश्नों को सोल्व करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है ये देखते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर बीच वाले में, ठीक, इस गोले में, तो इसी की जगह हम बाकी के लेटर या संख्या कैसे लिखे हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर लेटर देखिए, जैसे यहाँ पर टी लिखा है और यहाँ पर ओ लिखा है, तो ये कैसे लिखे, सबसे पहले तो हम इनको पता करेंगे, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको जब भी लेटर वाला सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, उन लेटर को संख्या में बदल लेना है ताकि प्रश्न आसानी से कुछ ही सेकंड में सोल्व हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एल हमारा एबीसीडी में आपको पता है 12 नंबर पे आता है, और सी कितने नंबर पे आता है, तो सी हमारे एबीसीडी में 3 नंबर पे आता है। ठीक है, और ओ हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 15 नंबर पे आता है। सेम तरीके से नीचे भी देखिए डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है, और पी एबीसीडी में 16 नंबर पे आता है, और टी हमारा 20 नंबर पे आता है। फिर इधर भी देखिए एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आता है, आई हमारा कितने नंबर पे, तो आपको हो गए 9 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर संख्या को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीच में हमें पता करना, तो बीच में 15 लिखा है, इधर 20 लिखा है, तो संख्या से अगर पता करते हैं तो 3 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 15 होंगे, और यहाँ पर 15 ही है। और 15 नंबर पे आपको पता है कौन सा लेटर आता है, ओ आता है, और ओ यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 4 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 20, और 20 नंबर पे कौन सा लेटर, टी आता है, और टी यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से हम प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 और 9 को तो आपस में जोड़ देंगे, तो 6 और 9 को आपस में प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, और 15 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो आपको हो गया ओ आता है, कौन सा, ओ। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए ओ कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि कूलर को भोजन कहा जाता है और भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही अलग टाइप का प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना, देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले बस आपको कुछ भी नहीं करना, इसका उत्तर इसी में है। ठीक है, अगर आपने पहले से अगर प्रश्न को सोल्व करके देखा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, इसका उत्तर इसी में है। अब देखिए हमें प्रश्न पूछ रहा है कि आदमी क्या खाएगा, तो आपको पता है आदमी क्या खाता है, तो आपको होगे आदमी भोजन खाता है। क्या खाता है, तो आपको होगा आदमी भोजन खाता है। ठीक है, आदमी भोजन खाता है। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि कूलर को, यहाँ पर क्या कहा, कूलर को भोजन का है। ठीक है, क्या कहा, कूलर को इसने भोजन का है, मतलब जो कूलर है उसको उसने भोजन का, तो कूलर का नाम इसने भोजन दे दिया। ठीक है, यहाँ पर बस नाम इसने चेंज करा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जो भोजन है, ठीक है, इसने भोजन को क्या कहा कि भोजन को इसने गुलाब कह दिया। ठीक है, भले ही ये भोजन ही है लेकिन इसने भोजन को गुलाब कह दिया। उसी तरह और देखिए मैं आपको यहाँ पर कलर से समझा रहा हूँ, यहाँ पर इसने गुलाब को क्या कहा था, आपको गुलाब को इसने रेस्टोरेंट कह दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और देखेंगे तो यहाँ पर रेस्टोरेंट को क्या कहा, तो इसने रेस्टोरेंट को नटखट कहा। आपको पता है इनमें से
जो आदमी है वो किसको खाएगा, तो आप कहोगे भोजन को खाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसने भोजन को क्या कहा, भोजन को इसने गुलाब कहा, तो भोजन का नाम इसने गुलाब दे दिया, तो अब आदमी किसको खाएगा, तो गुलाब को खाएगा। किसको खाएगा, गुलाब को खाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए गुलाब कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बस जस्ट ये क्या करता था, नाम चेंज करता है, ठीक है, बाकी चीज वही रहती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित पासों में अक्षर एप के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। यानी हमें यहाँ पर देखिए 4 पासे दिए हैं, ठीक है, और इनमें से हमें ये बताना है कि एप के विपरीत फलक पर कौन सा लेटर होगा, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम क्या करते हैं, एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कॉमन संख्या या कॉमन लेटर या कॉमन चिन्ह देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जब एक पासा होता है तो वहां पर हम मानक और सामान्य देखते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक से अधिक हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कॉमन शब्द देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन देखने का तरीका आपको पता होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे पासे में देखते हैं। अगर यहाँ पर कॉमन नहीं मिलता तो हम दूसरे पासे को छोड़ देते हैं और पहले और तीसरे में देखते हैं। अगर तीसरे पासे में और पहले में कॉमन नहीं मिलता तो और इसे छोड़ते हैं, फिर हम यहाँ पहले और चौथे में देखते हैं, ठीक है। ये कॉमन देखने का तरीका है। जब तक आपको लास्ट तक नहीं चले जाते उसको, तब तक आपको पहले वाले को नहीं छोड़ना है। जब इसमें भी नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, पूरी तरीके से पहले वाले पासे को छोड़ देना है, फिर आपको इन दोनों में कॉमन देखना है, फिर इन दोनों में ऐसा देखना है, ठीक है। लेकिन हालांकि पहले ही कॉमन मिल जाता है। अब देखिए इन दोनों में क्या करता है, हम कॉमन देखते हैं, तो आपको पता है इनमें हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सी दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है और बी भी हमारे पास दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। अब जो सतह 2 कॉमन रहे, ठीक है, डबल कॉमन रहता है, उस कंडीशन में जो बचे हुए लेटर या संख्या हो वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ पर डी का विपरीत ए और ए का विपरीत डी, हमें तो यहाँ पर एप का बताना है, तो यहाँ पर तो डी और ए का पता चला है। तो यहाँ पर डबल कॉमन में तो हम एप का नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर तो संभावना बनेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको छोड़ के अगले के साथ कॉमन देखते हैं, जैसे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको कॉमन देखते हैं, तो इनमें कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ए, ठीक है, ये हमारा कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए पहला पासा और दूसरा पासा, ठीक है। पहले पासे में कॉमन क्या है, तो आपको हो गया ए कॉमन है, यहाँ पर हमारे पास कॉमन तो ए है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ऐसा करने के बाद घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो पहले पासे में घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर कॉमन से चलना है, ठीक है। तो क्या दिखाई दिया, सी, तो सी को उसके नीचे लिखना है। फिर और आगे चलेंगे तो हमें क्या दिखाई दिया, बी, तो बी को भी उसके नीचे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर चलेंगे दूसरे तीसरे पासे में, यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमें एफ दिखाई दिया, उसके नीचे लिखेंगे, और आगे चलेंगे तो ई दिखाई दिया, उसको भी उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या हमारे पास यहाँ पर लेटर जो आमने सामने है ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। क्या है, एक दूसरे के विपरीत। हमें यहाँ पर किसका पूछा है, एफ का पूछा है, तो एफ का विपरीत हमें यहाँ पर सी मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए सी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर बी का पूछा जाता तो बी का हो जाता ई और ई का बी, और आपको सी का तो एफ हो जाता, ठीक है। और अगर बाई चांस आपको कॉमन का ही ए का पूछा जाता तो ए का आपको पता है यहाँ पर कौन सा लेटर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको डी नहीं दिखाई दे रहा, तो ए को काट के यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वैसे हमारे यहाँ पर डी भी कॉमन पहले निकला था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। हमने सभी का कॉमन पता कर लिया। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि लाइन ए बी के संबंध में उपरोक्त चित्रों का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या है, ये हमें बताना है। तो ये हमारा कौन सा दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है। हमें यहाँ पर ए बी रेखा का पूछा है, ठीक है। तो ए बी रेखा हमारी कौन सी वाली, ये वाली है, और इसकी प्रतिबिंब कैसी, इस टाइप बनेगी, ठीक, इस तरफ बनेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर छोटी चीजों को देखिए। यहाँ पर ऊपर वाले त्रिभुज की बात करते हैं तो यहाँ पर इधर है, तो यहाँ पर सामने इस साइड आ जाएगा, मतलब त्रिभुज कैसा बनेगा, कहोगे आप इस साइड बन जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये त्रिभुज बन गया। उसके बाद ये जो व्हाइट वाला ये इस तरफ पलट जाएगा, ठीक है, इस तरफ आ जाएगा, यानी व्हाइट वाला हमारा यहाँ पर गोल हो जाएगा। इस बिंदी की बात करेंगे तो ये हमारा इधर पहले बन जाएगा इस बिंदी, यानी यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब इतना ही आप ऑप्शन में देख लीजिए, इनकी गलतियां निकाल लीजिए। यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होना था, त्रिभुज होना था, तो यहाँ पर तो गोल वाला मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पर भी त्रिभुज होना था और व्हाइट वाला यहाँ पर होना था, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर तो त्रिभुज नीचे चले गया, तो नीचे तो जाएगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमारे पास ये व्हाइट वाला भी दिखाई दे रहा है, इधर हमारा ब्लैक वाला भी। तो ऑप्शन नंबर कैसा बनेगा, यहाँ पर डी की तरह, ठीक है। इसकी छाया कैसी बनेगी, ऑप्शन नंबर डी की तरह बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7, 8, 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यानी हमारे पास यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है, ठीक है। इनमें हम कौन से लेटर और संख्या को भरे कि ये श्रृंखला में पूर्ण हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते तो देखते हैं कि किसके बाद रिक्त स्थान है और किससे पहले है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें संख्या भी दिखाई दे रही है और लेटर भी दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में हम यहाँ पर संख्या को एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 जोड़े में लेटर दिखाई दिए हैं और इधर जोड़े में हमें संख्या भी दिखाई दे रही है, मतलब 2 संख्या 2 लेटर 2 संख्या 2 लेटर की सीरीज बन सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता क्या दिखाई दे रहा है, तो 6 और 7। अगर यहाँ पर 6 और 7 है तो यहाँ पर हम 4 और 5 नहीं कर सकते क्या, तो कर सकते, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये 4 5 कर लिया।
उसके बाद यहाँ पर अगर एच आई है तो यहाँ पर डी ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी है। ठीक है, ये हमने डी भर लिया। अब यहाँ पर देखोगे तो 4 5 डी ई, 4 5 डी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे एफ एफ जी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ जी। उसके बाद यहाँ पर 8 9 क्या हो जाएगा? 8 9, तो यहाँ पर भी एफ जी 8 9, तो एच आई। ठीक है, एच आई। हमारी श्रृंखला भी पूरी हो चुकी है। ठीक है, जैसे 4 नंबर पे आपको पता है डी आता है, डी है। 5 नंबर पे आता है तो ई है। यहाँ पर 6 नंबर पे क्या आता है? एफ आता है तो एफ है। 7 नंबर पे जी आता है तो जी है। उसी तरह से 8 नंबर पे क्या आता है? एच आता है तो एच है। और यहाँ पर 9 नंबर पे आया था तो यहाँ पर आई है। मतलब श्रृंखला हमारी पूरी हो गई है। सबसे पहले हमने 5 को भरा है, उसके बाद हमने यहाँ पर डी को भरा है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें सी में दिखाई दे रहा है, तो हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किस चिन्हों का उपयोग करके दी गई समीकरण संतुलित हो जाएगी, यानी कि इस चिन्हों का उपयोग करके दी गई जो समीकरण हमारी संतुलित हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा है। यानी इस समीकरण में हम किन चिन्हों को रखें कि हमारी ये समीकरण सही हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए, जब भी आपको समीकरण में चिन्हों रखना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि लास्ट में बराबर वाला होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट में माइनस है और यहाँ पर भागित है, तो सबसे पहले हम इनको नहीं लेंगे। ठीक है, इनको नहीं चेक करेंगे, इनको भी ले सकते, लेकिन सबसे पहले आपको लास्ट में बराबर वाला चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर वाला बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए वाले चिन्ह को रखते हैं। तो ऑप्शन ए में हमारे पास पहला चिन्ह भागित का है, तो यहाँ पर भागित को रख लेते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा प्लस का है, तो प्लस का रखते हैं। तीसरा बराबर, तो बराबर में 24 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भाग देंगे तो आपको पता है 3 में 12 का भाग देंगे तो कितने बार में? 4 बार में जाएगा। ऊपर से प्लस हमारा क्या हो जाएगा? 12 उतर जाएगा। अब इनको जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है? तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 16। क्या आ रहा है? 16। लेकिन हमें बराबर में क्या चाहिए था? 24 चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही नहीं हो रहा है और डी भी वैसे ही नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, वैसे ये सही हो जाएगा, लेकिन रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गुणा का चिन्ह है, फिर माइनस का चिन्ह है और अगला बराबर का चिन्ह है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 3 कितने होंगे? तो आपको 36 हो जाएंगे और माइनस 12 कर लेंगे। अगर माइनस 12 करेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। कितने? 24। और यहाँ पर बराबर में हमें 24 भी मिला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला यहाँ पर हमारा? सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, सी वाले चिन्ह को रखने पर हमारी ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर देखिए, P प्लस क्यू का अर्थ है कि P क्यू की पुत्री है, और P गुणे क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पुत्र है, और यहाँ पर P क्यू का अर्थ है कि P क्यू की पत्नी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें कह रहा है कि तो A प्लस B माइनस C गुणे D के व्यंजन के लिए कौन सा विकल्प सही है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो देखिए, ये प्रश्न सबसे आसान प्रश्न है। बस हमें यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर समीकरण को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी का अर्थ हमें सबसे पहले इनमें रिलेशन देखना है। तो हमें यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, जहां पर भी प्लस का अर्थ है क्या कह रहा है? तो यहाँ पर ए प्लस बी का हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए, पी प्लस क्यू का अर्थ क्या कहा? कि पी प्लस क्यू का अर्थ कहा कि पी क्यू की पुत्री है। पी क्या है? क्यू की पुत्री है। तो उसी तरीके से पी क्यू की पुत्री है, तो यहाँ पर भी ए बी की पुत्री हो जाएगी। यानी जो ए है, ठीक है, ये ए बी की पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पर ए बी की पुत्री बना लेते हैं। तो ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो बी और सी के बीच में देखेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर छोड़ना नहीं है। तो बी और सी में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह? माइनस का दिया है। और यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या कहा? तो यहाँ पर पी माइनस क्यू का अर्थ कहा है कि पी क्यू की पत्नी है। तो यहाँ पर बी सी की पत्नी हो जाएगी, बी सी की पत्नी हो जाएगी। तो बी क्या है? सी की पत्नी, मतलब यहाँ पर पति पत्नी है, तो बी सी की पत्नी मतलब ये पत्नी और ये पति हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर सी और डी के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है। और यहाँ पर देखिए, पी गुणे सी, पी गुणे सी का, पी गुणे क्यू का अर्थ क्या कहा? तो आपको पी गुणे क्यू का अर्थ यहाँ पर कहा कि पी क्यू की पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है। ठीक है, पी क्यू का पुत्र है। उसी तरह यहाँ पर भी सी डी का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, सी डी का पुत्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पी गुणे क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पुत्र है। उसी तरीके से सी गुणे डी का अर्थ हो जाएगा सी डी का पुत्र है। तो ये जो सी है ये क्या है? डी का पुत्र है। तो डी हमारा कहाँ ऊपर आ जाएगा, और पुत्र है तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, तो प्लस से पुत्र है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि व्यंजक के लिए कौन सा विकल्प सही है। मतलब ऑप्शन में देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बी का यहाँ पर पुत्री क्या दिखाई दे रही है? ए, और ये सी की भी पुत्री है। ठीक है, और यहाँ पर डी इसका क्या हो जाएगा? तो आपको होगा दादा या दादी होगा। और ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में देखेंगे पहला ऑप्शन कह रहा है कि सी डी की पत्नी है। कि यहाँ पर सी डी की पत्नी दिखाई दे रही है क्या? तो आपको होगी सी डी की पत्नी नहीं है, जबकि सी तो डी का पुत्र है, तो ये तो गलत है। फिर ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में कह रहा है कि बी डी का पुत्र है। क्या बी डी का पुत्र दिखाई दे रहा है क्या? तो बी डी का पुत्र नहीं है। बी तो डी की क्या है? तो आप कहोगे बहू है। ठीक है, बी डी की बहू है, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए
ऑप्शन सी में देखेंगे तो बी डी की पुत्री है, कि यहाँ पर बी डी की पुत्री दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे नहीं बी डी की पुत्री नहीं, ये तो बहू है, तो मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करते तो यहाँ पर ए डी के पुत्र की पुत्री है, ए क्या है तो ए डी के पुत्र की पुत्री है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो ए है ये डी के पुत्र की पुत्री है, तो ये बात सही कि ए डी के पुत्र की पुत्री है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, तो डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये पता करना है। तो यहाँ पर अगर हम कथन को समझते हैं तो कथन पहला कह रहा है कि सभी पैकेट कलश से, यानी जितने भी पैकेट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जितने भी यहाँ पर पैकेट है वो सभी के सभी क्या है तो कलश है, ठीक है। क्या है, कलश से। तो यहाँ पर हम कलश के अंदर बना लेंगे, ठीक है। तो जितने भी पैकेट सभी के सभी कलश है तो यहाँ पर ये कलश के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद कलश का मैं प्रतीक के ले लेता हूँ, ठीक है, समझने लिखिए। उसके बाद और आगे देखते तो आगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई कलश ट्रक नहीं है, यानी यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी कलश ट्रक नहीं है, तो यहाँ पर जो कलश है ये ट्रक नहीं है, तो यहाँ पर ट्रक अलग बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ट्रक अलग बना लिया। उसके बाद और देखेंगे, ठीक है, कोई भी कलश ट्रक नहीं, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई भी कलश ट्रक नहीं है। उसके बाद और देखेंगे तो यहाँ पर हमारा तीसरा क्या कह रहा है कि सभी ट्रक ड्रम है, जितने भी ट्रक है सभी के सभी क्या है ड्रम है, तो यहाँ पर जो ट्रक है सभी के सभी ड्रम है, इसका मतलब यहाँ पर ड्रम के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ड्रम के अंदर। अब देखिए यहाँ पर हमने ऐसा डायग्राम बना लिया, ठीक है, कथन को समझ लिया कि यहाँ पर क्या कहा था। अब देखिए उसके बारे में निष्कर्ष क्या करा ये देखते हैं। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष करा कि कुछ पैकेट ड्रम है, कि यहाँ पर आपको कुछ पैकेट ड्रम दिखाई दे रहे, तो आपको ड्रम यहाँ पर है और पैकेट यहाँ पर है, ठीक है। पैकेट यहाँ का, पैकेट और ड्रम का कोई संबंध है क्या, तो आपको नहीं संबंध है, ठीक है, संबंध नहीं है। तो इसका मतलब ये तो हमें गलत कह रहा है कि कुछ पैकेट ड्रम है, तो ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी पैकेट ड्रम नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरे को देखेंगे तो दूसरा कह रहा है कि कुछ ड्रम कलश है, तो क्या आपको यहाँ पर कुछ ड्रम कलश दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कलश और ड्रम का यहाँ पर देखिए कोई भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पर ये भी हमें गलत कह रहा है, ठीक है। कलश और ड्रम का भी आपस में कोई भी संबंध नहीं है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि सभी ड्रम ट्रक है, क्या आपको यहाँ पर सभी के सभी ड्रम ट्रक दिखाई दे रहे क्या, तो नहीं, सभी ट्रक ड्रम है लेकिन सभी ड्रम ट्रक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सभी के जितने भी यहाँ पर जो ट्रक है वो सभी के सभी क्या है ड्रम है, लेकिन सभी के सभी ड्रम ट्रक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि सभी ड्रम ट्रक है, तो ये तो गलत है, तो ये भी हमें गलत ही करा, यानी कि तीनों निष्कर्ष हमें गलत करा है, ठीक है। यानी तीनों निष्कर्ष हमारे पालन नहीं कर रहे, तो ऑप्शन में देखेंगे तो कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में अवॉइड को यहाँ पर 85,395 और मल्टी को, ठीक है, मल्टी को 56,679 लिखा जाता है। उसी कोड में यहाँ पर इवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में क्या करते हैं कि लेटर की जब भी संख्या दी जाती है, ठीक है, लेटर से संख्या दी जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं उन लेटर को हम संख्याओं में बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ए हमारा कितने नंबर पे आता है, आपको होगी 1 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 8 लिखा है, मतलब इससे तो काम चलेगा नहीं। तो फिर हम यहाँ पर रिवर्स मेथड यूज करते हैं, जिससे अगर हम पीछे से देखते हैं तो यहाँ पर पीछे से ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डी तो आपको पता है 4 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 8 लिखा है, तो ये भी काम नहीं चलेगा। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम ए का विपरीत लेटर देखते हैं तो ए का विपरीत लेटर क्या है, जेड है, ठीक है। और जेड कितने नंबर पे आता है, तो आपको होगा 26 नंबर पे आता है, और यहाँ पर क्या लिखा है 8। अगर इन लेटर को आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और 8 यहाँ पर है। इसी तरीके से पूरा चेक करते हैं, जैसे वी का विपरीत लेटर क्या है, तो आपको ई है, ठीक है। क्या है, ई है, क्या है ई, और ये कितने नंबर पे आता है, तो ये 5 नंबर पे आता है, और यहाँ पर 5 लिखा, मतलब इसको ऐसा ही लिख दिया, ठीक है, सेम जो दो संख्या उसको आपस में जोड़ दिया। उसके बाद ओ की बात करते तो ओ का विपरीत लेटर क्या है, एल है, क्या है, एल, और एल कितने नंबर पे, तो 12 नंबर पे आता है, और 12 को भी हम आपस में जोड़ देंगे, हम क्या करेंगे सिंगल में बनाएंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3, और 3 भी यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से आई का विपरीत देखेंगे तो आई का विपरीत आर है, ठीक है। क्या है, आर, और आर कितने नंबर पे, तो 18 नंबर पे। इसको भी सिंगल डिजिट बनाएंगे तो 1 और 8 कितने होंगे, 9, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 9 भी यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से डी का विपरीत क्या है, तो आपको डब्ल्यू, और डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है, और 23 को भी सिंगल डिजिट में बदलेंगे तो 2 और 3 5 हो जाएंगे, और यही 85,395 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी लॉजिक से हम मल्टीपल का भी पता कर लेते हैं। तो आपको पता है एम कितने नंबर पे आता है, यानी कि एम का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आपको एम का तो एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन। एन हमारा 14 नंबर पे आता है, इसको सिंगल में लिखेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 है, ठीक है। यू का विपरीत क्या है, तो आपको यू का विपरीत हमारा एफ है, ठीक है। क्या है, एफ। एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, और 6 को 6 ही लिखेंगे तो यहाँ पर 56 दिखाई दे रहा, मतलब यही लॉजिक है, ठीक है। तो ये हम इवेंट में पता कर लेते हैं, ठीक है।
तो ई का विपरीत क्या है, तो ई का विपरीत हमारा क्या है, वी है, ठीक है, वी। और वी कितने नंबर पे, 22 नंबर पे आता है। और 22 की सिंगल डिजिट बनाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में भी हमें 4 यहाँ पर दिया है। फिर यहाँ पर देखिए वी का क्या है, ई है, ठीक है, वी का क्या है, ई है, ठीक है। और ई कितने नंबर पे आता है, तो ये 5 नंबर पे आता है, तो 5 का तो 5 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर ई वापस से ई का क्या है, तो आप कहोगे वी है। और वी का कितने नंबर पे, 22 नंबर पे आता है। इनको भी सिंगल में बदलेंगे तो यहाँ पर वापस से 4 हो जाएगा, यानी 454। 454 ऑप्शन में देखते हैं तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हम पूरा चेक कर लेते हैं। एन का विपरीत क्या है, तो आप कहोगे एम है। और एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे आता है। इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो 4, ठीक है। और टी का विपरीत क्या है, जी है। और जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है। 7 का तो 7 ही होगा, तो 54। देखिए यहाँ पर, देखिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास 45 447 ऑप्शन डी में मैच हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि 5 दोस्तों आई, जे, के, एल और एम एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पर एल और एम के बीच में आई बैठा है, के बाएं सिरे दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसे क्या करना है यहाँ पर, और वह एम के ठीक बगल में नहीं है, तो जे कहाँ बैठा है ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न कौन सा है, बैठक अवस्था का प्रश्न। इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ के सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 5 दोस्तों दिया है, कौन सा, आई, जे, के, एल और एम, ठीक है। और ये एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, यानी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, मतलब अपन जिससे बैठे हैं वैसे, ठीक है। आपका जहां दाया होगा, जिस तरफ आपका बाया है वही मानना है, ठीक है, क्योंकि उत्तर की ओर मतलब सामने। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से प्रश्न को सोल्व करेंगे। अब प्रश्न करा कि एल और एम के बीच में केवल आई बैठा है, यानी यहाँ पर अगर हम बैठा थे तो ये एल है, ठीक है। एल और एम, ठीक है, एल और एम के बीच में केवल कौन बैठा है, तो आप कहोगे आई बैठा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इधर एम बैठा देते हैं, ठीक है। इनकी स्थान चेंज भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये तो आई बीच में ही रहेगा। अब ये एल और एम के बीच में आई हमने बिठा दिया। अब आगे प्रश्न करा कि के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, तो बाया सिरा आपको पता है किधर होगा, इधर होगा। और दाया किधर होता है, दाया हमारा इस साइड होगा, ठीक है। तो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर कोई पहला व्यक्ति होगा, यानी यहाँ पर हमने बिठाया, ठीक है। तो एक हमने ये बिठा दिया, ये बिठे 5 व्यक्ति है। अब बाएं सिरे से के कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर, मतलब बाएं से इधर से दूसरे स्थान पर, तो ये क्या हो गया, पहले स्थान पर कोई और होगा, ठीक है। तो ये 5 तो बिठ ही जाएंगे। अब आगे पूछ रहा है कि और वह एम के ठीक बगल में नहीं है, वह एम के ठीक बगल में नहीं, इसका मतलब एम तो इधर है, इसके बगल में नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये तो यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर एक हमारा कौन सा दोस्तों बचा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें कौन सा, एल तो बैठ गया, एम भी बैठ गया, आई भी, जे बचा, तो जे हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमने 5 दोस्तों बिठा दिए, क्योंकि अब दूसरे स्थान पे हमें पूछा कि तो जे कहाँ बैठा है, तो जे हमें यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे ये हमारा बायां सिरा है और ये हमारा दायां सिरा है। तो जे हमारा कहाँ पर बैठा है, तो ये हमारा बैठा है बाएं सिरे पे। तो बाएं सिरे पे ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो जे कहाँ पर बैठा है, बाएं सिरे पे बैठा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है, यानी हमें यहाँ पर 2 समुच्चय दिए है, ठीक है। इनसे संबंधित कौन सा विकल्प है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इनका संबंध देखते हैं। इनमें अगर हम संबंध देखते हैं इन संख्याओं में, और सेम तरीके से इनमें भी संबंध देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शन में चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर सारी छोटी छोटी संख्या दिखाई दे रही है। पहले देखिए आपको 3 संख्याओं का समुच्चय दिखता होगा प्रश्नों में, ठीक है, लेकिन अभी आपको पता है रेलवे 4 का भी पूछती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिसे अगर हम देखते हैं यहाँ पर संख्या को, तो यहाँ पर हमें थोड़ी घटती घटती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर 9 से यहाँ पर 7 का देखते हैं, 9 में से 7 को घटाएंगे तो आपको पता है 2 बचेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, इसको घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर देखिए 2 लिखा है। और 7 में से अगर हम 2 को घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पर भी 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 बचेंगे, और यहाँ पर 5 भी लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पर माइनस चल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 13 में से अगर हम 9 को घटाते हैं तो आपको पता है 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 13 में से 9 मतलब 4, और 4 यहाँ पर लिखा है। और 9 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5, और यहाँ पर लास्ट वाली 5 भी है। अब इसी तरीके से हम ऑप्शन में चेक करते हैं, हमें यहाँ पर संबंधित है ये पूछा है, तो ठीक है। अगर नहीं है पूछता तो जो नहीं होगा उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 15 में से अगर हम क्या करेंगे, 8 को घटाएंगे, 15 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आना था, 7 आना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 9 है, मतलब ऑप्शन है तो नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं, तो 15 में से 8 को घटाएंगे तो क्या होगा, 7, ठीक है, क्या होगा 7, और यहाँ पर 7 है। अब देखिए 8 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, और 1 भी यहाँ पर है, ठीक है, 1 भी यहाँ पर है। मतलब इसके जैसे हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन और भी चेक करते हैं, तो जैसे 13 में से 7 को घटाएंगे तो आपको बताया कितना बचेगा, 6, ठीक है, कितना बचेगा, 6 यहाँ पर है। और 7 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आना था, तो ये हमारा गलत है। उसके बाद 5 में से देखिए 10 में से 5 को घटाएंगे तो आपको पता है 5 बचेगा, और यहाँ पर
पर 5 है और 5 में से अगर हम 5 को घटाते तो 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 5 है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला सही है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि ऐसे कितने बेलर है जो केवल जग है, यानी यहाँ पर देखिए हमें बस आकृति दी है, इसमें हमारे पास अलग अलग दिया है, बैरल दिया है, बोतल दिया है, ग्लास दिया है, जग दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे कितने बैरल है जो केवल जग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए अगर त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ पर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है? बेलर है। और हमें तो यहाँ पर केवल जग है देखना, तो यहाँ पर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी क्या है? तो अपने आप में ये जग है। हमें यहाँ पर उस संख्या को देखना है कि जो कितने बेलर है जो केवल जग है। तो यहाँ पर देखिए ये तो केवल बेलर है तो इसको लेंगे नहीं। अगर हम यहाँ पर 5 की बात करें तो 5 हमारे बोतल के अंदर है, बोतल का नाम नहीं लिया तो इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि केवल हमें जग का बताना है। तो ये 4 इतना हमारे पास 4 जो बेलर है वो केवल की केवल क्या है? जग है। ठीक है, 4 हमारे जो बेलर है वो केवल की केवल जग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देखिए दी गई आकृति में कितनी तिर्यक रेखाएं का उपयोग किया गया है, यानी इस आकृति में कितनी तिर्यक रेखाएं का उपयोग किया गया है, ये प्रश्न हमें पूछा है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कोई त्रिभुज नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना, हमें यहाँ पर तिर्यक रेखा कितनी है ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि तिर्यक रेखा कौन सी होती है। तो अगर आप इस वाली रेखा की बात करोगे, ये वाली, ठीक है, ये कौन सी रेखा हो जाएगी? ये क्षैतिज रेखा होगी। अगर आप यहाँ पर खड़ी वाली रेखा की बात करोगे, ठीक है, बिल्कुल सीधी, तो ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप इस आड़ी वाली की बात करोगे, ठीक है, ऐसी आड़ी वाली, अगर आप इस आड़ी वाली रेखा को बात करोगे तो ये वाली हमारी तिर्यक रेखा होगी। तो इसी की हमें क्या करना है? गिनना है। ठीक है, इसी का पता करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे तो हमें एक तो ये आड़ी एक यहाँ से दिखाई दे रही है, ठीक है, एक हमारी यहाँ से दिखाई दे रही, तो एक हमारी ये हो जाएगी, ये हमारी दूसरी हो जाएगी, ये हमारी तीसरी हो जाएगी। ठीक है, 3 तो हमारी इधर से मिली है तो ये 3 हो गया। फिर और देखेंगे हम उधर से, इधर से देखेंगे तो हमें आड़ी कौन कौन सी दिखाई दे रही है? तो आपको एक तो हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रही है एक, और यहाँ पर हमें ये दूसरी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 ही है, इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 5। कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, तो इस आकृति में कितनी तिर्यक रेखाएं? तो 5 है। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई संख्याओं में यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंकों को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा? ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें संख्या दी है, जैसे यहाँ पर बाएं से और यहाँ पर दाएं से। ठीक है, यहाँ पर जो हमें संख्या दी है इनमें हमें ये कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक और छोटी संख्या के इनके क्या करना है? इनकी संख्या को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि दी गई संख्याओं में यदि सबसे बड़ी संख्या के, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो आपको पता है कौन सी है? तो 563 है, ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, यानी तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए। यानी यहाँ पर कह रहा है कि तीसरे अंक, तो यहाँ पर तीसरा अंक आपको पता है कौन सा है? तो आपको कि तीसरा अंक हमारा यहाँ पर 3, ये पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा हमारा 3 है तो हम 3 को ले लेते हैं। उसके बाद सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आपको हमें यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमारे पास 215 है। ठीक है, क्या है? 215। तो इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर दूसरे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए, यानी सबसे छोटी संख्या की दूसरा अंक कौन सा है? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, दूसरा कौन सा? 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? तो इनको क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? 4, तो परिणाम क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी यहाँ पर जिस प्रकार एशिया का संबंध चीन से तो उसी प्रकार यूरोप का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि यहाँ पर एशिया और चीन का संबंध क्या है, उसी प्रकार यूरोप का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पता है जो एशिया क्या था, आपको एक महाद्वीप है और महाद्वीप की यहाँ पर चीन है। तो यहाँ पर देखिए महाद्वीप का संबंध किससे? एक देश से, चीन एक देश है हमारा, यानी जो एशिया है, एशिया महाद्वीप के अंदर कौन सा देश आता है? चीन आता है, और चीन यहाँ पर दिया है। उसी तरीके से यूरोप भी क्या है? महाद्वीप है, और इसके अंदर कौन सा देश आता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो जापान तो आपको पता है एशिया में ही आता है, एशिया महाद्वीप के अंदर, तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर भूटान भी हमारा एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारा यहाँ पर बचा है डेनमार्क और न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो यहाँ पर यूरोप महाद्वीप के अंदर कौन सा आता है? डेनमार्क का आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला यहाँ पर? बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो ये कहाँ पर आता है? तो आपको ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर आता है न्यूजीलैंड। ठीक है, और यूरोप के अंदर डेनमार्क, इससे मेन देश आपको पूछेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द
संख्या को चुनिए, यानी संबंधित शब्द संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार क्रिकेट और 11 का संबंध है उसी प्रकार कबड्डी का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले पता करना है कि क्रिकेट का संबंध 11 से कैसे है, उसी प्रकार कबड्डी का संबंध किससे होगा ये फिर आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को अभी तक आप शेयर नहीं कर रहे तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।